हमें से बहुत से भाई बहन हैं जिनके रिश्ते बहुत अधिक खराब हैं। लड़ाई झगड़े हैं परिवार में, मनमुटाव है परिवार में, पति पत्नी के बीच में दूरियां हैं, शक है और भी अनेक प्रकार की बातें हैं। परिवार में अशांति फैली हुई है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, तलाक की बातें हो रही हैं, अनेक प्रकार की बातें उनके बीच में चल रही हैं। तो यदि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से चल रहा है या फिर आपके परिवार में कुछ इस प्रकार से चल रहा है, तो आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है और सब कुछ आपके जीवन में ठीक हो जाएगा। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे से मिले रहते थे और परमेश्वर रोज शाम को उनसे मिलने के लिए आया करते थे और परमेश्वर उनका रिश्ता भी बहुत मजबूत था। तो यहां पर हम तीनों के रिश्ते को देखते हैं, आदम, हवा और परमेश्वर, तीनों का रिश्ता बहुत मजबूत था। वो हमेशा एक दूसरे से बातों को शेयर करते थे, एक दूसरे के साथ में बैठते थे, एक दूसरे के साथ में समय व्यतीत करते थे। परंतु कुछ इस प्रकार से हुआ, शैतान ने हवा को बहका दिया, उसने पाप कर दिया, जिसके कारण से परमेश्वर और आदम और हवा के बीच में दूरियां बढ़ गई, वे एक दूसरे से अलग हो गए। और जब परमेश्वर की उपस्थिति, जब परमेश्वर की संगति उन दोनों के जीवन से चली गई, जब वे परमेश्वर की संगति में रहना उन्होंने छोड़ दिया, पाप के साथ में जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, अब दुष्ट उनका अधिकारी बन गया, तब हम आगे चलकर देखते हैं कि उनके बेटे ने ही उन्हीं के बेटे को मार दिया। और आगे चलकर हम देखते हैं कि परिवारों में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो गए, गलत गलत बातें उत्पन्न हो गई, पाप में पूरी दुनिया भर गई। परंतु फिर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और प्रभु यीशु मसीह ने उस रिलेशन को, उस रिश्ते को जो परमेश्वर के साथ में मनुष्यों का रिश्ता था, जो बिगड़ गया था, जिसे शैतान ने तोड़ दिया था, उसे फिर से प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित कर दिया और हमारा मेल परमेश्वर से कर दिया। हम लोग एक वचन देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय और 19 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप करा लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को बलिदान करके परमेश्वर से हमें मेल मिलाप करवा दिया, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करा दिया और हमें भी मेल मिलाप की सेवा दे दी। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे से मेल मिलाप से रहें। और जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में सही कर दिया है, तो अब वो पहले जैसी स्थिति हो गई, जब हम हैं, परमेश्वर है और मेल मिलाप है, प्रेम है। परंतु फिर भी हम देखते हैं कि मसीह विश्वासियों के जीवन में भी लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है। उसका कारण एक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो उनका मेल मिलाप परमेश्वर से कर दिया है, परंतु उन्होंने अपना मिलाप परमेश्वर से नहीं किया। कहने का मतलब है, वो परमेश्वर से संगति नहीं रखते हैं। आदम और हवा हमेशा परमेश्वर से संगति रखते थे, जब पाप आया तब उनकी संगति टूट गई। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने फिर हमारी संगति को जोड़ दिया है, तो अब आपका, मेरा, हम सब विश्वासियों का कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की संगति में रहें। और जब तक आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे, तब तक दुष्ट आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई अशांति नहीं होगी, कोई मनमुटाव नहीं होगा, कोई तलाक नहीं होगा, कोई एक दूसरे को छोड़ने की बातें नहीं करेगा, कोई अशांति नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका संबंध परमेश्वर के साथ में अच्छा है। और जब परमेश्वर के साथ में आपका संबंध अच्छा है, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके परिवार में है, आपके जीवन में है, आपके रिश्तों में है। तो यदि आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ में मजबूत करते हैं, रोज सुबह शाम यदि आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे, तो ये मैं सोचता हूं कि आपके जीवन में फिर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपके जीवन में फिर मनमुटाव नहीं होंगे, आपके रिश्ते फिर बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि हम शुरुआत में देखते हैं उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। रिश्तों में गड़बड़ी कब आई? जब पाप आया।
जब परमेश्वर से वे लोग दूर हो गए। और आज यदि आप फिर से परमेश्वर से मेल कर लें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके यदि आप परमेश्वर से मेल कर लें, तो आपके परिवार के हर एक लड़ाई झगड़ा दूर हो जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, वहां प्रेम ही प्रेम है, वहां शांति ही शांति है, वहां आनंद ही आनंद है। और आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर की संगति में बने रहें, प्रार्थना करते रहें, विश्वास में बने रहें, वचनों को पढ़ते रहें और हमारे साथ सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल होते रहें। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप रहेंगे तो आपके जीवन में कोई समस्या, कोई बाधा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कुछ भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।